व्यापारियों के लिए इस बार घाटे का सौदा साबित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेणुकाजी मेला। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के नारे मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा परंपराओं का ध्यान न रखा जाना समझा जा रहा है। साल दर साल मेला फीका होने का कारण HRTC बसों की भारी कमी के चलते पिकअप जैसे गुड्स कैरियर वाहनों में यात्रा करते देखे जा रहे हैं लोग। कुल्लू के दशहरा व मंडी शिवरात्रि से 3 गुना तक कम रखी जाती है। सिरमौर के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मेले में पुलिस फोर्स की संख्या, मेले से प्रशासन को होने वाली लाखों की आमदनी का अधिकतर हिस्सा नेताओं, अफसरों व बाहरी राज्यों के कलाकारों पर किया जाता है खर्च। मेले में पहले 3 दिन कारोबार मंदा होने से मायूस व्यापारियों को समापन समारोह में भीड़ जुटने की उम्मीद। मेले की जान कही जाने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में भी सस्ते कलाकारों से चल रहा है काम। अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुकाजी में इस बार पहले जैसी भीड़ न जुटने से व्यापारी मायूस है और कुछ दुकानदारों के अनुसार तो प्लॉट पर आने जाने का खर्चा निकल जाए तो गनीमत होगी। मेले में हर साल बाहरी राज्यों से आने वाले दुकानदारों के अनुसार इस बार ना तो दशमी को उद्घाटन समारोह में भीड़ जुटी और न ही एकादशी पर हजारों लोगों के स्नान के लिए पहुंचने के बावजूद अधिकतर श्रद्धालु मेला बाजार तक पहुंचे। सतियों की तीर्थ कहलाने वाले रेणुकाजी में सदियों से लगने वाले इस मेले में पिछले 1.5-2 दशक से आने वाले दुकानदारों की माने तो साल दर साल पहले जैसी कमाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके बावजूद माता की कृपा से लगभग हर साल खर्चा व अपनी दिहाड़ी निकल जाती थी। मेले में हर साल आने वाले व्यापारियों और मेलार्थियों के मुताबिक इस बार उद्घाटन में मुख्यमंत्री के आने की परंपरा टूटने व मूलभूत सुविधाओं का अभाव तथा प्रशासन द्वारा परंपराओं का ध्यान न रखा जाना भीड़ कम होने के मुख्य कारण हो सकते हैं। मेले में सीएम के न आने के बाद क्षेत्र में प्रचलित कुर्सी जाने की धारणा को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि कुछ लोग इस बात को अंधविश्वास बताते हैं और यह कहते भी सुने जा रहे हैं कि हाल ही में एम्स दिल्ली से लौटे सीएम को डॉक्टर्स ने भीड़ भाड़ से बचने को कहा है। HRTC द्वारा हालांकि हर साल मेले में 14 अतिरिक्त बसें लगाए जाने का दावा किया जाता है, मगर हकीकत यह है कि करीब 1 दशक पहले तक निगम द्वारा नाहन डिपो की सभी एक्स्ट्रा बसेस के अलावा प्रदेश के अन्य डिपो से भी बसें मंगवाई जाती थी और अब ज्यादातर इसी क्षेत्र में चलने वाली बसों के रूट डाइवर्ट कर उन्हें मेला स्पेशल बसें कहा जाता है। बसों की भारी कमी के चलते पिछले 3 दिन से लगातार मेलार्थी यूटिलिटी व पिकअप जैसे गुड्स कैरियर वाहनों में जान जोखिम डालकर यात्रा करते देखे जा रहे हैं। मेला बाजार में लॉ एंड ऑर्डर का आलम यह है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में गुड्स कैरियर वाहनों में जहां भेड़ बकरियों की तरह लोग आते जाते दिख रहे हैं, वहीं 2 व्हीलर पर बिना हेलमेट व ट्रिपल राइडिंग करते हुए लोग दिखाई देने के साथ साथ कुछ जगहों पर नो पार्किंग के बोर्ड के साथ ही वाहन खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला में जहां 1800 के करीब पुलिस बलों की तैनाती रहती है, वहीं मंडी शिवरात्रि में 1200 तथा अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुकाजी में होमगार्ड को लगाकर महज 450 के करीब जवान तैनात किए जाते हैं। मेले में इस बार अस्थायी सार्वजनिक शौचालय व पेयजल की उचित व्यवस्था न होने का मुद्दा जहां शिलाई के आप नेता एवं समाज सेवी नाथूराम 1 सप्ताह पहले ही उठा चुके हैं, वहीं रेणु मंच के सार्वजनिक शौचालयों के ताले इस बार बिना खुलने से सांस्कृतिक दलों के महिला कलाकारों को परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि यहाँ बनाए गए बिना छत वाले प्लास्टिक शीट के टेम्परेरी टॉयलेट्स में महिलाएं सेफ फील नहीं कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में सिरमौर जिला प्रशासन अथवा विकास बोर्ड द्वारा सतयुग की तीर्थ कहलाने वाले रेणुकाजी में जमीन अथवा प्लॉट बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ डेरा परंपरा को समाप्त किया जा चुका है और यहाँ रात को जागरण की मन्नत मानने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगाए जाने वाले पंडाल भी साल दर साल सिकुड़ते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान परशुराम मंदिर के समीप लगे एक पंडाल में तो प्रभावशाली तो VIP लोगों की गाड़ियां खड़ी नजर आई। गौरतलब है कि मां रेणुका व भगवान परशुराम में श्रद्धा रखने वाले सिरमौर जिला के गिरिपार, सैंधार व उत्तराखंड के बाबर चौसार क्षेत्र के लोग कुछ साल पहले तक मेला मैदान के पिछले अथवा बाहरी हिस्सों में घास फूस की झोंपड़ियां या टेंट लगाकर अथवा खुले आसमान के नीचे बैठकर अथवा सोकर रातें बिताते थे और इस परंपरा को डेरा कहा जाता था। प्रशासन द्वारा मेले की परंपराओं का ध्यान न रखे जाने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रेणुकाजी अथवा संगड़ा तहसील में एकादशी व पूर्णिमा के स्नान की छुट्टियां दिए जाने की वजह जिला प्रशासन द्वारा आज व कल लोकल हॉलीडे का फरमान जारी किया गया। इसके अलावा मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा व शिवरात्रि के स्तर के कलाकार होना तो दूर 2-3 हजार में निपटाए जा सकने वाले सस्ते कलाकारों की भीड़ रही और हिमाचल व जिला सिरमौर के मशहूर लोक कलाकारों को अन्य मेलों की तरह यहाँ भी बाहरी राज्यों के कलाकारों की तुलना में काफी कम मानदेय मिलने की बात सामने आई। विकास बोर्ड अथवा जिला प्रशासन द्वारा हालांकि इस बार अब तक मेला बाजार में प्लॉट बेचे जाने से होने वाले रेवेन्यू संबंधी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, मगर जानकारी के अनुसार जहां केवल प्लॉट बेचकर 60 से 70 लाख की कमाई का अनुमान है, वहीं स्मारिका के लिए उद्योगपतियों से लिए जाने वाले एडवर्टीजमेंट व चढ़ावा आदि से भी मेले के दौरान आमदनी होती है। मेले की 1 करोड़ के आसपास की आमदनी का अधिकतर हिस्सा यहाँ नेताओं व अफसरों की आवाभगत तथा बाहरी राज्यों के कलाकारों पर खर्च होता है, जबकि
मेले में आने वाले लोग अथवा श्रद्धालु मूलभूत सुविधाएं न मिलने के चलते खुद को उपेक्षित समझते हैं और ये भी भीड़ कम होने का कारण है। बहरहाल व्यापारियों के अनुसार बार भीड़ अथवा खरीदार न जुटने के चलते उनके लिए मेला घाटे का सौदा साबित हुआ। लेकिन ये बात भी सच है कि ज्यादातर पुराने व्यापारी आमतौर पर घाटा बताने के आदी होते हैं और कुछ एक नए दुकानदार मेले में भीड़ बहुत कम न होने की बात भी कह रहे हैं। मेले के दौरान वेस्ट वॉरियर्स नामक एनजीओ द्वारा सफाई अभियान चलाकर न केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है बल्कि मेला व्यापारियों को कूड़ा एक जगह रखे जाने के लिए बैग अथवा बोरे भी उपलब्ध करवाए गए हैं। सर अभी भीड़ है मगर अभी कोई खास परचेजिंग नहीं है। कस्टमर कम है जी, कस्टमर भी कम है। अभी थोड़ा लास्ट टाइम में शायद काम हो जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि मैं काफी साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, और अक्सर लास्ट में काम अच्छा हो जाता है। अच्छा, लास्ट में हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमीर है। कहाँ से? सहारनपुर यूपी। कितने साल हो गए होंगे यहाँ पे आते? मेरे को कम से कम 10 साल ज़्यादा हो गए। अच्छा प्लस। ठीक है, काम भी कम है। क्या लग रहा लास्ट तक बढ़ेगी भीड़ या होगी नहीं? मल्ला जाना क्या होगा जी। अच्छा, आप अच्छा ग्राहक है? ये ग्राहक है? ग्राहक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कहाँ से आप? सहारनपुर से। क्या नाम है? मुशर्रफ अली। अच्छा अच्छा। कितने एक साल से आ रहे होंगे? मैं तो पहली बार आया। पहली बार आया बन। चलो, काम है नहीं खास है, भीड़ है नहीं। काम भी हल्का पिछले साल ठीक थी, पिछले साल भी हल्का इस साल भी हल्का है नहीं ज़्यादा भीड़ है ना। जैसे मुख्यमंत्री नहीं आए इसका भी फर्क पड़ा होगा, है ना। पहले दिन थी नहीं भीड़, है ना। अभी भी नहीं बढ़ रही भीड़ या कम ही है अभी? कम ही है। अच्छा, भीड़ भाड़ दिख रही, काम नहीं है। थोड़ी बहुत ही भीड़ है, ज़्यादा नहीं है। शुरू वाले पहले दिन थी? नहीं है। नहीं है। क्या लग रहा लास्ट तक बढ़ेगा काम या नहीं? लग तो रानी जी, है ना। कहाँ से आप? ऊपर वाला बढ़वा दे, वो हाँ। अच्छी बात है। ठीक है, कहाँ से आप? सहारनपुर। क्या नाम है? जावेद। अच्छा, रेणुका जी का इसमें हम लोग एज ए नॉलेज पार्टनर काम कर रहे हैं कि कैसे कचरा प्रबंधन को बेहतर किया जाए, जिसके लिए हम यहाँ का जो विकास बोर्ड है और GIZ है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और तमाम तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसमें हम ये व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं कि कैसे कचरा प्रबंधन बेहतर किया जा सके। लेकिन अभी भी और बेहतर किया जा सकता है, इसमें स्कोप है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग इसमें बताएंगे कि और बेहतर। नाम एनजीओ का नाम? एनजीओ का नाम है सर वेस्ट वॉरियर सोसाइटी, उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में काम करती है। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से हुई थी। एक ब्रिटिश नागरिक हैं जोडी अंडरहिल, जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत की थी और उन्होंने ऐसे ही आज के 11 साल पहले कचरे के ऐसे ही एक कट्टा उठा के ऐसे उठाना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तो एक सोसाइटी के रूप में आई और एक संस्था बनी। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक